Assalamualaikum dear students, my name is Rada Khalid and I am your English teacher. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का यूनिट 9 कर रहे हैं। यूनिट 9 का लेसन 1 हम बखूबी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की। चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि लेसन 2 में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जो आज हम करने लगे हैं। So students, as you can see on the board, I have written everything here. यूनिट 9 का जो नाम है वो है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, यानी कि जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे लेसन 3 में जाके तो वो स्टोरी किस बारे में होगी, वो स्टोरी कंप्लीटली होगी द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग के बारे में। यानी कि मैं आपको बता चुकी थी कि फार्मिंग क्या है। फार्मिंग एक प्रोसेस है जो कि फार्मर्स यानी किसान करते हैं। क्या करते हैं? दे टेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सीड्स, वो कितनी किस्म के बीज यानी सीड्स को लेते हैं, दे पुट देम इन द ग्राउंड, वो इनको जमीन में डालते हैं, उनको वाटर करते हैं, पानी देते हैं, या बारिश के पानी से वो क्या होता है, वो प्लांट्स, वो फील्ड्स, वो खेत जो हैं वो हरे हो जाते हैं, दे गेट ग्रीन, और वहां पर क्या होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जितने भी प्लांट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो क्या होते हैं, उग जाते हैं यानी बन जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फार्मिंग के बारे में। सो बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग ये हमारी है स्टोरी का टाइटल। अब बिफोर वी मूव ऑन टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी, हम बात करेंगे आज लेसन नंबर 2 की। सो लेसन नंबर 2 एज यू ऑल नो कि हमेशा किस बारे में होता है, लेसन नंबर 2 हमेशा होता है वर्ड्स के बारे में। अब वर्ड्स कौन से हैं आप याद कीजिए, लेसन 1 में हमने कुछ वोकेबलरी देखी थी। उन वोकेबलरी में जो वर्ड्स लिखे गए थे वो वर्ड्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, मेरे साथ उसको रिवाइज कीजिएगा ताकि हम ये रिविजन का जो पार्ट है इसको आज के एक्सरसाइजेस में यूज कर सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रिविजन। हमने कल पढ़ा था कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू शो पोजीशन ऑफ समथिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, एक रो में खड़े हैं, ठीक है, और आपकी टीचर आपको कह रही है कि अली यू शुड स्टैंड एट द फर्स्ट, मुस्तफा यू शुड स्टैंड एट द सेकंड, एंड अलीना यू शुड स्टैंड एट द थर्ड पोजीशन। सो आप बताएं कि ये जो पोजीशंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अंटिल जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, 20 हैं, 25 हैं, तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, 25th का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सो ये जो पोजीशंस हम शो कर रहे हैं उनको हम किस में शो करते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स में। हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जैसे 1 2 3 4 अंटिल इंफिनिटी, जहां तक मर्जी, तो हम क्या करते हैं उसके साथ कुछ अल्फाबेट्स लगा देते हैं। जैसा कि 1 के साथ हमेशा ST लगेगा, 2 के साथ हमेशा N and D लगेगा, 3 के साथ हमेशा RD लगेगा, और जहां हम बात करते हैं 4 5 6 7 8 9 and 10, तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 6 7 8 and 9 और 10th भी। ठीक है, इनके साथ कौन से अल्फाबेट्स यूज होंगे? हमेशा TH ही लगेगा, सबके साथ TH का इजाफा यानी एडिशन की जाएगी। और ऑर्डिनल नंबर्स में मजीद मैं आपको बताती चलूं, जहां बात होगी 11 12 13 14 और 21 22 23, वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? हम वहां पर भी यूज करेंगे ST, जैसे 21st 32nd 43rd। ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा, इसी तरह ऑर्डिनल नंबर्स चलते जाएंगे अंटिल 100। मैंने यहाँ पर स्पेलिंग्स लिखे हैं, स्पेलिंग्स बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स होते हैं, हमने उन्हीं स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज किया है। तो आप देखें, फर्स्ट FIRST फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड इट गोज अंटिल 100। ठीक है, जो भी है उसके साथ TH लग जाएगा तो ये बन जाएंगे हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक बहुत छोटी सी रिविजन। इसी पार्ट को लेते हुए आगे चलते हैं। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1। बोर्ड पे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 किस बारे में है। एक्सरसाइज नंबर 1 कहती है फाइंड द वर्ड्स फॉर दीज नंबर्स, राइट देम इन योर नोटबुक स्टार्टिंग विद द लोएस्ट। ओके, तो लोएस्ट क्या होते हैं? सबसे छोटा नंबर। इसमें क्या है, आपने ढूंढना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। 21st 32nd, मैं इसको एक दफा पढ़ देती हूँ, 33rd 44th 66th 77th 88th 94th 99th एंड 100th। अब देखें, एंड पे हमेशा साउंड आएगी, ठीक है, TH की साउंड, तो ये फोनिक आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं इनमें से सबसे छोटा वर्ड यानी कि लोएस्ट नंबर कौन सा है। सो हमारे पास जो लोएस्ट नंबर है वो है 21, और which is the highest number here? Absolutely, the highest number is 100. अब देखें, ये हमारा हो गया लोएस्ट, इसके लिए L लिख देते हैं, हाईएस्ट के लिए मैं H लिख देती हूँ। अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले हमने इनको, जब अपनी नोटबुक में आप मेरे साथ ये काम करेंगे तो नोटबुक में लिखते हुए आपने लिखना है 21st, जैसा कि जो ये नंबर यहाँ लिखा है 21ST। ठीक है, 21st
इसके आगे एक लाइन जो बनी हुई है आपकी बुक में, इस लाइन के ऊपर आपने लिखना है स्पेलिंग्स TWENTYFIRST 21st। इसी तरह आपने क्या करना है 32nd, 33rd, 44th एंड सो ऑन अंटिल 100 जो नंबर्स यहाँ दिए गए हैं इन ऑर्डिनल नंबर्स की आपने क्या लिखने हैं स्पेलिंग्स, यानी कि इनके लिखने हैं नेम्स। तो वीडियो को पॉज करें और ये काम अभी कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप ये काम आप कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज 2 किस बारे में है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2 इज अबाउट सेंचुरी। मैं इसको पढ़ देती हूँ। इन विच सेंचुरी डिड दीज इवेंट्स हैपन, कंप्लीट द बॉक्स। अब आपने देखना है यहाँ जो मैंने ईयर्स लिखे हैं 1492, 15, 19। अब जो ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं, ये आपकी बुक में दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये बात गौर से सुनिएगा, मैंने जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, जो यहाँ मैंने ईयर्स लिखे हैं, वो सिर्फ 2 हैं। आपकी बुक में इसके आगे 4 मोर दिए गए हैं। आपने क्या करना है कि जो मजीद 4 ईयर्स दिए गए हैं उसको आपने क्या करना है अपनी नोटबुक में लिखना है। मैंने बोर्ड पे सिर्फ 2 लिखे हैं क्योंकि मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ये काम खुद कंप्लीट करें। तो आपने क्या करना है, कोलंबस सेल्ड टू अमेरिका इन डैश। अब आपने बताना है कि जो ये इवेंट हुआ है यानी कोलंबस सेल्ड टू अमेरिका, तो वो किस ईयर में, किस सेंचुरी में हुआ है 1492। अब आप ये देखें, अगर आपको नंबर्स पढ़ने आते हैं तो आप बताएंगे कि हाउ मेनी हंड्रेड्स आर हियर, 1400। तो आप बताएंगे किस सेंचुरी में वो गया है। तो वी विल राइट, ऑलवेज राइट द 100 पार्ट। इसको लिख देती हूं मैं यहाँ पर। आप देखें 14, अभी इसको अगर हम 00 कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 1400। सो हम लिख देते हैं 1400 सेंचुरी। नेक्स्ट इज 1519। सो इसको अगेन 00 कंसीडर करें तो हम लिखते हैं 1500। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर ये कॉलम आप जो देख रहे हैं, इस कॉलम के अंदर आपने लिखने हैं ऑल द सेंचुरीज दैट आर अवेलेबल इन दिस बॉक्स। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है इनके आगे जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर आपने लिखने हैं ऑल द सेंचुरीज दैट आर गिवन हियर। ओके, इस काम को अभी कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा पॉज। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 2 एज वेल। मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3। नाउ हियर, इस एक्सरसाइज 3 से पहले एक छोटी सी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हम पढ़ चुके थे कि एब्रिविएशंस क्या होती हैं। एब्रिविएशंस क्या होती हैं? एब्रिविएशंस लिखी जाती हैं, किसी बहुत बड़े वर्ड को शॉर्ट करके लिखी जाती हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि नाम है, जैसे किसी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टोल्ड यू माई नेम इज रिदा खालिद, सो इफ आई टेल यू माई इनिशियल्स, अगर मैं आपको अपने इनिशियल्स बताऊंगी RK, सो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सो एब्रिविएशंस क्या होती हैं? ये 4, हमें यहाँ पे 4 टाइप्स दी गई हैं। ठीक है, अब इसको मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या होती है, किन किन पर्पसेस के लिए एब्रिविएशंस कहाँ यूज होती हैं। ठीक है, ये हेडिंग्स जो है 1 2 3 4 4 कॉलम हमें दिए गए हैं। हर कॉलम के अंदर उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। हमने क्या करना है कि देखना है कि इनमें से कौन सा पार्ट किस टाइल के ऊपर फिक्स होगा, कहां पर वो फिक्स होगा, उससे रिलेटेड जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं नेम्स। अब बात करते हैं टाइल्स फॉर पीपल। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जब ऑफिस में जाते हैं, आपके बाबा का ऑफिस है या आपकी मामा का ऑफिस है, तो आप देखते हैं कि उनके टेबल के ऊपर एक टेबल टैग पड़ा होता है। उस टैग के ऊपर एक टाइल लगी होती है मेटल की, उसके ऊपर नाम लिखा होता है। एग्जैक्टली द सेम नेम। वो नाम पे क्या लिखा होगा? मिस्टर वकास। ठीक है, सो MR डॉट और आगे आपके बाबा का नेम। अब आपने ये चीज देखनी है कि जो MR लिखा है वो क्या है? दैट इज अ टाइल। वो जो टाइल जिसके ऊपर वो नाम लिखा गया है मेटल का, दैट इज कॉल्ड टाइल। सो दैट इज नोन एज टाइल्स फॉर पीपल। अब देखें यहाँ पर जो नेम्स लिखे हैं उनको एक दफा रीड कीजिएगा, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर। ठीक है, हमने बात की थी कि जब इन आपके बाबा अगर डॉक्टर हैं तो उनकी टाइल के ऊपर लिखा जाएगा डॉक्टर एंड वट एवर द नेम इज। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइल्स फॉर पीपल, दैट विल कम हियर। इसको यहां लिख देते हैं, टाइल्स फॉर पीपल। ऑलराइट, नंबर 2, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? रोड, स्ट्रीट, एवेन्यू, स्क्वायर। अब देखें ये तो हो गया। अब मजीद क्या लिख सकते हैं यहाँ? क्या ये मेजरमेंट्स हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये IT इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एड्रेसेस हैं? एग्जैक्टली, तो हम यहां लिखेंगे एड्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज किलोग्राम, पाउंड, फीट, मीटर्स। अब आप मुझे बताएं ये क्या है? ये मेजरमेंट्स है कि IT इंफॉर्मेशन है?
एग्जैक्टली ये है हमारी मेजरमेंट्स। ठीक है, इसको फिल आउट कर लें। उसके बाद लास्ट वन ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, आईटी इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, पर्सनल कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ये हमारी होगी सारी आईटी। मैं इसको आईटी ही लिख रही हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लिख रही। ठीक है, सो हमने इन चारों को फिल कर दिया। टास्क नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अब बात करते हैं हमने इनके एब्रिविएशंस कैसे लिखने हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपने देखे होंगे, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप बाबा के ऑफिस में जाते हैं, या अपनी मामा के नेम के साथ आपने ये वर्ड्स देखे होंगे किसी चेक के ऊपर, किसी बुक पे, किसी नोटबुक पे, कहीं पर भी। ठीक है, अब इनको साथ साथ मैं सॉल्व करती जाऊंगी। जब मैं यहाँ लिखती जाऊंगी तो आप इस वीडियो को पॉज करके मेरे साथ ये काम करते जाएं, और जब आप इन वर्ड्स को यहाँ देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ओह, ये काम तो मैं देख चुकी हूँ पहले, ये वर्ड्स तो मैं पहले देख चुका हूँ। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज मिस्टर। तो जो मिस्टर के लिए हम एब्रिविएशन यूज करते होती MR डॉट, M कैपिटल, R स्मॉल और साथ एक डॉट। ठीक है, मिसेस, मिसेस किसके लिए यूज होता है, फॉर अ मैरिड वुमेन। ठीक है, जो शादीशुदा होती हैं उनके लिए MRS, M अगेन कैपिटल, R स्मॉल एंड S स्मॉल। डॉक्टर DR अगेन, D कैपिटल और R स्मॉल। प्रोफेसर PROF। ठीक है, समटाइम्स शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखी जाती हैं, जैसे आप देखें सिर्फ PROF जो है वो मैंने कहाँ लिख दिया यहाँ पे, D और R को जो है वो मैंने क्या करके लिख दिया यहाँ पे, डॉक्टर। मिसेस के लिए R इज अवेलेबल नहीं, बट देन हमने क्या किया है, M और R को यहाँ पे लिख दिया है इस तरह। अब यहाँ R अवेलेबल नहीं है, बट देन अगेन मिसेस इज ऑलवेज रिटन लाइक दिस, MRS। कुछ चीजें हैं जो आपको एज इट इज याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नंबर 2, रोड, स्ट्रीट, एवेन्यू, स्क्वायर। अब इनको भी लिखते हैं, RD शॉर्ट करके लिखा, क्या बन गया, RD। R विल ऑलवेज बी कैपिटल। अब आप एक चीज याद रखिएगा, एब्रिविएशंस में या तो दोनों या जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हैं वो सारे कैपिटल हो जाएंगे, या तो क्या होगा, फर्स्ट विल ऑलवेज बी कैपिटल। ठीक है, स्ट्रीट ST। अब आप ये T ले ले या ये T ले ले, इट मेक्स यू नो द सेम सेंस, सो ST। उसके बाद एवेन्यू, एवेन्यू में फर्स्ट 3 लेटर्स लिखे जाते हैं सेम टू सेम, AVE, A कैपिटल, V स्मॉल, E स्मॉल। स्क्वायर SQ, S कैपिटल एंड Q स्मॉल। ठीक है, ये हो गए एड्रेसेस भी हमारे कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन टू द मेजरमेंट्स। अब ये आपने अपने मैथ्स में किसी चैप्टर में जरूर पढ़ी हुई होंगी कि कन्वर्जन्स क्या होती हैं। रिमेंबर, मीटर्स इनटू किलोमीटर्स, किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, यू नो, ऑल किलोग्राम्स, ग्राम्स, ये जो सारी बातें होती हैं ये आपको तो ये जरूर आती होंगी। किलोग्राम्स को कैसे किया जाता है, लिखा जाता है kg, वेरी गुड, kg। पाउंड्स, पाउंड्स को ये शायद आपने ना देखा हो, बट पाउंड्स आर ऑलवेज रिटन इन LB। ठीक है, अगर पाउंड्स होता तो LBS लिख देते। फीट FT। ठीक है, मीटर्स, वेरी नाइस, सो M, ओनली M इज रिटन फॉर मीटर्स, क्योंकि ये हम तो मैथ्स में पढ़ चुके हैं। एब्सोल्युटली। आईटी की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जब वेबसाइट्स की बात होती है, आपको याद है जब आपकी स्कूल की वेबसाइट है www.elitegroupofschools.com, ठीक है, जो आपकी ये वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट के शुरू में जो www होता है वो क्या होता है, आज मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या है ये, एक एब्रिविएशन है, W1, W2 एंड W3। तो ये तीनों मिलके क्या बना देती है, मैं इनको नीचे लिख देती हूँ, WWW। ठीक है, ये हो गया इसका एब्रिविएशन। पर्सनल कंप्यूटर्स, PC। आपने अपनी कंप्यूटर टीचर को या IT टीचर को बात करते हुए सुना होगा कि व्हेन यू आर लीविंग द IT लैब प्लीज टर्न ऑफ योर PCs। सो जो PCs की बात हो रही थी वो क्या था, बिल्कुल वो थे पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, अगेन इनिशियल्स ले लेते हैं C एंड D। अब आपने देखा होगा कि पहले, अब तो CDs बहुत कम यूज होती हैं, पहले आप देखते थे कि जो राउंड डिस्क होती है सिल्वर कलर की, वन साइड इज कलर्ड, द अदर साइड इज सिल्वर और बहुत शाइनी सी होती है, दैट इज कॉल्ड CD। और इसका कंप्लीट नेम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन हम एब्रिविएशन यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली हम बोलते हैं CD। सो स्टूडेंट्स, ये था एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार काम, मुझे आपके साथ ये करने में बहुत मजा आया। हम एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं बोर्ड नंबर 3 की तरफ, जहां हम देखेंगे कि हमारी मजीद कौन सी एक्सरसाइज आज की रहती है करने वाली। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4 की बात करते हैं। इट सेज फाइंड द करेक्ट एब्रिविएशंस फॉर द वर्ड्स इन एक्सरसाइज 3।
एक्सरसाइज 3 जो हम पिछले बोर्ड पे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हमने जो एब्रिविएशंस लिखी थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि यू हैव टू राइट द करेक्ट एब्रिविएशन इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट वर्ड्स। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये आपने क्या करना है, जो एक्सरसाइज 4 है इसको देखते हुए एक्सरसाइज 3 के साथ मैच करना है, और आपने देखना है जो ये एब्रिविएशंस यहाँ लिखी हुई है इनको एक दफा रीड आउट कर लें, इनको एक दफा पढ़ लें। उससे क्या होगा, हमारी एक रिविजन हो जाएगी, ठीक है। इनको पढ़ते हैं, मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। M is used for meters, FT is used for feet, PC is used for personal computers, MR is used for Mr, CD is used for compact disc, ST is used for street when you're writing street number, MRS is written for Mrs, PROF it's the short form of professor, kg is written for kg kilogram, LB is shown by the number of pounds, ठीक है, pounds कितना, weight की बात अगर हम करें, RD stands for road, SQ stands for square, WWW stands for world wide web जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, DR stands for doctor and AVE stands for वेरी गुड एवेन्यूज, ठीक है। अब हमने बात कर ली एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 की, क्योंकि ये आपस में रिलेट कर रही थी, हमने इसको पढ़ भी लिया, इनको लिख भी लिया और हमारी हो गई ये काम बिल्कुल कंप्लीट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत मजेदार है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे और आप बहुत हंसेंगे भी। सबसे मजे की बात यह है कि ये जो वर्ड्स, ये जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली कंप्लीट सेंटेंसेस। बिल्कुल, ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, ये हैं हमारे टेक्स्ट मैसेजेस, वो मैसेजेस जो आप अपने दोस्तों को करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको पढ़ देती हूँ आपको, आपने मुझे बताना है, मेरे साथ लिखना है कि ये जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, ये जो टेक्स्ट मैसेजेस लिखे हैं, इनको एक्चुअली अगर हम कंप्लीट वर्ब्स के साथ, कंप्लीट प्रेपोजिशंस के साथ, कंप्लीट सेंटेंस में लिखें तो एक्चुअल होते क्या है। आइए मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। वेयर आर यू, अब देखें बोलने में तो सही है लेकिन स्पेलिंग्स क्या है, इनकरेक्ट, तो हम इसको चेंज करते हैं। लेट्स राइट हियर वेयर आर यू, ठीक है। आई विल बी 10 मिनट्स लेट टू, ठीक है, विल के अंदर एक एल मिसिंग है, 10 मिनट्स लेट, लेट की स्पेलिंग गलत है और टू भी उसमें लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, लेट्स राइट इट हियर, आई विल बी 10 मिनट्स लेट। नाउ लेट की स्पेलिंग पूरे लिख दें, लेट टू, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी वन आवर मैच। ओके, दिस वन इज फनी, वन इज बेसिकली रिटन इन नंबर्स, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे इसका, वी वन आवर मैच। सो लेट्स राइट इट हियर, वी वन, WON आवर मैच। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देंगे कि ये वन नंबर में लिखा है तो हम इस वन को ONE वन में लिखते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, हम जिस वर्ब की बात कर रहे हैं वो है वन। सेंटेंस का मीनिंग देखा करें, ठीक है। एक्सलेंट न्यूज, देखें बोलने में बिल्कुल ठीक है लेकिन लिखने में क्या है, गलती है। सो एक्सलेंट की स्पेलिंग देखते हैं, EXCELLENT, एक्सलेंट न्यूज, और आगे लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट वन, आई एक्सपेक्ट टू बी होम एट 8। लेट्स राइट इट, आई एक्सपेक्ट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर स्पेलिंग्स करेक्ट करते हैं, EXPECT, एक्सपेक्ट, टू TO2, not this one too, BEB, home at 8, home at जो है इस किस में लिखा हुआ है, at 8, ठीक है। नेक्स्ट वन, see you soon, अब देखें see you soon, alright, isn't this fun to do? Alright, looking forward to seeing you, अब देखें looking की स्पेलिंग ठीक है, forward की स्पेलिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कॉन्ट्रैक्शन में लिखें, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। to seeing you, अब देखें ये seeing कौन सा है, यहाँ पर जो C था वो एक्चुअल कौन सा C था, SEEC, यहाँ पर भी वही बात है, जो ये C है इसको हम रिप्लेस करेंगे SEEC के साथ। लेट्स राइट इट, लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की स्पेलिंग कंप्लीट, टू seeing you, ठीक है, SEEING, looking forward to seeing you। see you, अब ये क्या है, could you buy me an envelope, अब देखें could के स्पेलिंग्स कंप्लीट करते हैं, COULD could,
यू के स्पेलिंग्स कंप्लीट करते हैं YOU, अगेन बाकी का सेम रहेगा बाय मी एंड, और एनवेलप के आगे ई लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे इतने सारे सेंटेंसेस कंप्लीट। थैंक्स फॉर योर ईमेल, थैंक्स का टी करेंगे बड़ा, स्पेलिंग्स भी करेंगे करेक्ट, 4 इज रिटन इन नंबर्स, और योर के स्पेलिंग भी हैं रॉन्ग, सो हम लिखते हैं थैंक्स फॉर योर के कंप्लीट स्पेलिंग ईमेल, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाई आरंट यू हियर, व्हाई सिर्फ व्हाई लिखा है, ठीक है। देखिए बोलने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग्स कितने गलत हैं। गलत नहीं कह सकते, बट देन यू नो टेक्स्ट मैसेजेस में दे हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज, इसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। व्हाई आरंट यू हियर, आरंट के भी स्पेलिंग जो है हम चेंज करेंगे, यू के स्पेलिंग भी, व्हाई AREN apostrophe T U YOUHERE, here, why aren't you here, ठीक है। सो ये थे हमारे जो टेक्स्ट मैसेजेस, इनको हमने चेंज कर लिया नॉर्मल लाइव कॉन्वर्जेशन के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, हम ये बातें वो हैं जो हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ठीक है। हम जब टेक्स्ट मैसेज में लिखेंगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं, हम इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो नंबर 6, लास्ट एक्सरसाइज फॉर द डे इज जस्ट अ सिंपल गेम। आपने क्या करना है, एक टीम गेम खेलनी है विद टेक्स्ट मैसेजेस। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन डू ऑन चिट्स। आप क्या करें, एक कलरफुल पेपर के 6 पीसेस करें, ठीक है। उन कलरफुल पेपर्स के ऊपर आपने क्या करना है, टेक्स्ट मैसेजेस लिखने हैं। नाउ दिस इज अ फन एक्टिविटी। जो टेक्स्ट मैसेजेस यहाँ पर लिखे हुए थे, इस तरह के टेक्स्ट मैसेजेस आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। बना के अपने दोस्त को भेजें, और आपका दोस्त आपको उस चिट के बैक पे अपना टेक्स्ट मैसेज लिख के आपको देगा। सो दिस इज एन एक्टिविटी जो 2 मिनट्स की एक्टिविटी है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ घर में कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि इट वाज वेरी फनी एंड आई लव्ड इट। आई लव टीचिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।